श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, मनुष्य दुखी क्यों होता है? क्यों उसे लगता है कि हमारा जीवन दुखमय है और हर क्षण वो दुख का अनुभव करता है? ऐसा नहीं है कभी वो दुख से छूट जाता है, दुख बना ही रहता है और दुख से छूटने का नाम ही नहीं लेता। आप ध्यान दें, क्योंकि आप देखेंगे सुख और दुख का कारण उसका स्वभाव ही होता है, दूसरा और कोई नहीं। हमारे सुख और दुख का कारण हमारा अपना स्वभाव होता है। कोई व्यक्ति एक ही परिस्थिति में सुखी हो रहा है और उसी परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति दुखी हो रहा है, तो परिस्थिति कारण नहीं है, कारण है उसका स्वभाव। जैसे हम अगर दूसरों में दोष दर्शन करते हैं तो दोष देखने से हमें जलन होती है, हमें दुख होता है। जब हम दूसरे के दोष देखने लग जाते हैं तो उस दोष का चिंतन बनने लगता है और उस चिंतन से हमें पीड़ा होती है, कष्ट का अनुभव करते हैं, चाहे हम जितना भजन करते हों। लेकिन अगर आप दोष देखेंगे तो दोष देखने से आपको दुख होगा, और वही आप गुण देखने लग जाएं, सब में अपने प्रभु को देखने लग जाएं, तो आपको भीतर से प्रसन्नता होगी। अब यहाँ पर कारण हमारा स्वभाव ही हुआ। इसी प्रकार हर एक कर्म में हम खुद ही कारण हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। ये बात भजन से ही समझ में आएगी, नहीं तो ये समझ में भी नहीं आएगी। क्योंकि इस बात पर अगर कोई तर्क करना चाहे तो बहुत से तर्क खड़े हो सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति ये कह सकता है कि हमको तो उस व्यक्ति से दुख मिल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, या अमुक व्यक्ति ने हमसे ये कह दिया, हम तो सबके साथ भलाई करते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ सब बुराई करते हैं। बहुत से तर्क आ सकते हैं, लेकिन इतना आप समझ लें, कहीं से भी आपको अगर दुख मिल रहा है तो उसमें आपका ही कर्म है, आपका ही स्वभाव है, भले ही आपके समझ में ना आ रहा हो। वो बहुत पूर्व में किए हुए कर्म हो या अभी के कर्म हो, प्रारब्ध से कोई कर्म आया हो या अभी वर्तमान में कोई कर्म ऐसा हो गया हो जो आपको दुख मिल रहा है, वो है हमारा ही कर्म। वो भले ही कर्म दूसरे व्यक्ति से प्रेरणा करके और हमें दुख दिलवाए, लेकिन या हम दूसरे किसी की आदत से दुखी हो जाएं, अपने किसी निजी की आदत से दुखी हो जाएं, उसमें मुख्य कारण है अगर आपको दुख मिल रहा है तो कारण भी आप ही हैं। ये बात हमें स्वीकार करनी होगी, और अगर आप भजन करें तो इस बात का आपको अनुभव भी होगा। नाम जप से हर एक स्थिति का अनुभव होता है, ऐसा नहीं है कोई काल्पनिक होता है, आपको साक्षात अनुभव होगा। जैसे अभी हम हर वस्तु का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ही इन बातों को आप अनुभव कर पाएंगे अगर आप श्रद्धा से भगवान नाम जप करते हैं, और आपकी और श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, ये निश्चित है। आप भगवान नाम जप करिए, आपकी नाम में श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। शर्त इतनी है, आपको नाम छोड़ना नहीं है। अगर आप परोपकार ना कर सकें, हमारी सामर्थ्य नहीं है हम परोपकार कर सकते हैं, तो इतना आप व्रत जरूर ले लें कि हमसे किसी को दुख ना पहुँचे। ये व्रत हमें ले लेना है।
हम भले ही उपकार नहीं कर पा रहे, हम दान दक्षिणा कुछ नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी का छीने नहीं, हम अपने हाथ से बुराई नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे, और हम अपना नाम जप करेंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन मंगलमय होने लगा है। प्रभु सारे विधान बनाने लगेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप नाम को पकड़िए, सारी व्यवस्था नाम ही आपकी कर देगा। आप निश्चित इस बात पर भरोसा करिए, आपका एक एक नाम जमा हो रहा है, वो अपना प्रभाव दिखाएगा, वो निश्चित ही प्रभाव दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि हम नाम जप रहे हैं कोई देख नहीं रहा, हम अकेले में नाम जपेंगे तो कोई देख नहीं पाएगा। नाम जितना हो सके उतना आप छिपाकर ही करिए, जितना आप छिपाकर नाम जप करेंगे उतनी ही प्रभु की आप पर गाढ़ दृष्टि होगी, ये ध्यान रखें। और जितना आप नाम छपाकर करेंगे उतनी अच्छी दृष्टि प्रभु की आप पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि और लोगों की आप पर दृष्टि हो जाएगी। इसीलिए सबकी दृष्टि से छुपाकर अगर नाम जब कोई कर पाए, साधक भाग्यशाली ऐसा हो, तो उस पर प्रभु की विशेष दृष्टि हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाम जप नहीं छुपाकर कर पा रहे हैं तो नाम जप ही करना छोड़ दें, ऐसे नाम जप से कोई लाभ नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में आप जप कर पा रहे हैं, आप बात ये है मुख्य कि भगवान का नाम जप होना चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए। अगर हम दुखों से छूटना चाहते हैं सच में तो, नहीं तो एक बात आप ध्यान रखें, ये मन हमको ऐसी जगह कहीं फांस देगा जहाँ से निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। जो भी जिसको भी आप देखेंगे वो अपने मन से ही परेशान है, क्योंकि मन में ऐसी ऐसी वृत्तियाँ आ चुकी हैं, ऐसे ऐसे विचार आ चुके हैं, ऐसी ऐसी आदतें आ गई हैं, ऐसी धारणा बन गई है कि वही हमें दुख दे रहा है, दूसरा कोई दुख नहीं दे रहा। हम नहीं चाह रहे हैं लेकिन फिर भी हमें वो काम करना पड़ता है, हम नहीं चाह रहे हैं फिर भी हमें दुख उठाना पड़ता है। इसका कारण हमारा स्वयं का मन ही है। और मन आपका तभी शांत होगा, तभी सुखी हो सकता है जब इसे कोई अच्छा सुख मिले, ऊपर का सुख मिले। ये ऊपर के सुख को ही पकड़ता है, ये ध्यान रखना। मन को हमेशा नबम नबम चाहिए, ये छोटे सुख को नहीं पकड़ता। फिर बड़ा सुख मिल जाए तो ये उसकी तरफ भागेगा। आपको कोई रूपवान मिल गया, अगर उससे भी कोई बहुत अच्छा रूपवान आ जाए तो आपका मन उधर भागने लगेगा। और सबसे बड़ा जो अलौकिक सुख है वो नाम जप से ही मिलता है। इस बात को आप गांठ बांध लें, इसे मान लें। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं, आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अब वो समय नहीं है, ये ध्यान रखना। आप अपने घर पर ही साधना करिए, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप निष्ठा से कुछ दिन करिए, तो इतनी शीघ्रता से सब कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसी जन्म में जीते हुए हमें कितना समय हो गया, और हम यहाँ 1-2 महीने साल भर 6 महीना हमने नाम जप किया, हम देखने लगते हैं हम सिद्ध हो जाएं, हमारे तो सभी कर्म कट गए होंगे। तो उस कोटि का क्या हमारा नाम जप है? क्या हम उस वैराग्य से उस स्थिति में नाम जप कर रहे हैं? क्या हम तन्मय होकर नाम जप कर रहे हैं? क्या थोड़ा बहुत भी हम नाम में विस्मरण हो रहे हैं, अपनी देह की सुध भूल रहे हैं? ऐसी कोई स्थिति हमारी भी है नहीं। अभी हमें अधिक से अधिक अभ्यास करना है। नाम जप में आप संशय बिल्कुल ना करें, ये ध्यान रखें। संशय आपकी हानि कर देगी। नाम जप में संशय करना ये बहुत ही खतरनाक है। ये कब आपको गिरा देगा, भगवान के भजन से विमुख कर देगा, बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। हमारी बात समझें। जीवन में सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, खान पान व्यवहार, उठना बैठना, बोलना चालना, यही सब तो हम करते आ रहे हैं और यही ऐसा ही चलता रहेगा। आपको पता भी नहीं रहेगा और ये आयु निकल जाएगी, ये ध्यान रखें आप।
तो अभी जो हम संग्रह कर रहे हैं भगवान नाम जप का, इसे और बढ़ाइए, इसे बढ़ाते ही जाइए। आप नाम जप कर रहे हैं, उससे स्वाभाविक ही सबका परोपकार हो रहा है, ये ध्यान रखें। ज़्यादा धर्मों में और उलझना नहीं चाहिए, एक निष्ठा पकड़ लेनी चाहिए, और वो सबसे सरल है, सबसे सहज है, भगवान नाम जप। आप अधिक से अधिक नाम जप करें। सभी समस्याओं का अगर आप हल चाहते हैं तो नाम जप ही करें, और कोई उपाय नहीं है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।